नमस्कार, न्यूज़ भारती 24 में आपका स्वागत है। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम में हम आपको आज सबसे पहले ले चलते हैं ग्राम पंचायत देवगानुआ, जो जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि न्यूज़ भारती 24 ने मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम चलाकर गांव की प्रत्येक वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जिसका आपको इंतज़ार है। देवगानुआ ग्राम पंचायत से हमने आज इस मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम की सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी आप तक हर तरह की खबर पहुंचे। न्यूज़ भारती की टीम सबसे पहले देवगानुआ पहुंची। गांव में प्रवेश करते ही दूर से एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। धीरे धीरे नज़दीक गए तो पेड़ की छाया में लोग विश्राम करते मिले। लोगों ने बताया ये पेड़ 150 साल पुराना है। ये पेड़ गांव की शान माना जाता है। इस पेड़ की गोद में हज़ारों पक्षी पलते बढ़ते हैं तो गांव के लोग चौपाल लगाते हैं और विश्राम करते हैं। हमारी टीम लोगों से चर्चा करती हुई आगे बढ़ी। गांव के बीचों बीच ऊबड़ खाबड़ रास्ता नजर आया, कहीं गंदा पानी तो कहीं वर्षा का पानी एकत्रित मिला। गांव के मध्य सड़क नहीं मिली। लोगों से पूछा तो उत्तर मिला, विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। पढ़ाई लिखाई तो खूब है, लेकिन नौकरियां कम होने की वजह से उन लोगों के काम चाहिए, नौकरियां चाहिए। तो सरपंच महोदय से निवेदन है कि वो गांव में आए और आकर गांव की समस्याओं का गांव वालों की सुने और उस गांव की तरफ ध्यान दे। गांव में छोटे छोटे उद्योग खोले जाए उन लोगों को जोड़कर, ताकि लोग दूसरे धंधों से की बजाय अपने गांव में शहर में ले जाना पड़े और अपने पैरों पर खड़े होकर अपना विकास करें। शिक्षा की दृष्टि से तो गांव बहुत अच्छा है, मगर विकास में काफ़ी पीछे है। टीम और आगे बढ़ी तो गांव के बाहर एक बड़े टीले पर बाबा हनुमान दास का मंदिर दिखाई दिया। हमारी टीम के साथ गांव के कुछ युवा भी साथ हो गए और हमें मंदिर तक ले गए। पुरानी कथाओं के अनुसार इस बिणजारी भर में करीब 200 साल पहले बाबा हनुमान दास ने जीवित समाधि ली थी। तब से आज तक इस गांव में कोई अकाल नहीं पड़ा। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ के पुजारी मनोज शर्मा से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या बताया मंदिर के इतिहास के बारे में, सुनिए। हनुमान दास जी महाराज हैं, आज बिंजारी भर है। आज 200 साल पहले पूरे बाबा जी आया। आज 40-50 साल रह आए। 50 साल के बाद में जीवन खरीद देता, मांडा से जाता, सोट वर जाता, आज चुको जानवर में घेरता और जो भी वचन काट दिया वो पार करता। मैं न्यूज़ भारती 24 को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देवगांव में आप पधारे हो, और काफ़ी मैं सराहना करता हूँ कि छोटे छोटे गाँव में भी आके आप आज प्रेस के माध्यम से जनता की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुँचा रहे हो। सफाई होनी चाहिए, नालियाँ होनी चाहिए, गांव के अंदर अच्छे अस्पताल की व्यवस्था हो, क्योंकि गांव के अंदर हमारे अस्पताल की कमी है। तो हमें थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम हो जाती है तो पास के गांव में झुंझुनू, मुकनगढ़ या फिर वहाँ पे जाके इलाज के लिए दौड़ना पड़ता है। इसके बाद हम गांव के अनेक बुजुर्गों के पास पहुँचे। उन्होंने अपने पुराने ज़माने के जीने के अनुभव बताए। सगड़ा जहाँ आशी तमाशा करता है, एक ही कोई लड़तो, और अब 2 छोरा भी एक जगह लड़ने लग जाए। पहले ईमानदार आदमी है, अब हो गया लफूंगा, चोर डाकू है। कोई को लेके न बने आँख दिखा रहे हैं, फोटो देखो जा। पहले पैदल तो जनेत में जाता, प्रेम से रहता, प्रेम से बात करता, अब एक जगह बैठता। अब ज़माना पलट गयो तो सरपंच साहब जो चौपाल में गट्टा बना दे तो 5 आदमी बैठ जाए, भाई बंदे, तो खुशी की बात है। आज से 50 साल पहले गांव में बहुत चीज़ों की कमी थी कि मतलब कोई मोटर गाड़ी का साधन नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, बारात में जाता तो पैदल जाता। पुरानी बात, गांव में कोई
घटना हो जाती तो बैठ के समझो तो कर लिया करता, सरपंच को बुला लिया करता, पंचों को बुला लिया करता, उसी का कहना मान करके निर्णय ले लिया करता, वो आगे शिकायत पर नहीं होया करती। अब बात ये है कि जो सरपंच साहब हैं ये गांव में बहुत अच्छे काम करना चाहिए, विकास का काम कराना चाहिए और सबको एक समान बरतना चाहिए। हमारी टीम ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां पर पहली बार सरपंच बने ज्ञान प्रकाश डूडी से मुलाकात हुई। ज्ञान प्रकाश युवा हैं, काफ़ी जुनून है काम करने का। हम जब उनके दफ्तर पहुंचे तो लोग उनके पास काम के लिए पहले से ही खड़े थे। पंचायत की कुल आबादी करीब 4000 की है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी है। 1600 हेक्टेयर ज़मीन पर किसान विभिन्न फसलें उगाते हैं। पंचायत में 550 से अधिक लोग सरकारी नौकरी में विभिन्न पदों पर लगे हैं। यहाँ खेती के अलावा नौकरी और बिजनेस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पंचायत में 4 राजस्व गांव हैं: डूडियों की ढाणी, हिम्मतपुरा, फतेहश्री और चौराड़ी, जहाँ के लोग अधिकतर शिक्षा से जुड़े हैं। पंचायत में करीब 1 दर्जन जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारी टीम गांव के सबसे बड़े व्यक्ति पंचायत के मुखिया से मिले। पंचायत में सरपंच ज्ञान प्रकाश डूडी से बात करते हैं। सरपंच जी, आप पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं। जनता ने आपको विश्वास के साथ कुर्सी पर बैठाया है। आपका अगले 5 साल का विकास को लेकर क्या विज़न रहेगा? आप किस तरह से काम करेंगे? सबसे पहले मैं न्यूज़ सारथी 24 का धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि उन्होंने यहाँ मेरे गांव के अंदर आकर के हमारी समस्याएं सुन करके और सरकार को आगे भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास करेंगे। और उसके बाद में मैं जो न्यूज़ सारथी ने मेरा गांव मेरी सरकार जो ग्रुप तैयार किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सरपंच ग्राम पंचायत देवगांव नुआ से ज्ञान प्रकाश डूडी, और मेरी ग्राम पंचायत देवगांव नुआ के अंदर 4 यूनिट विलेज हैं। कुल आबादी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर 4000 के लगभग है। इसके अंदर हमारे ग्राम पंचायत के अंदर यहाँ 675 के लमसम गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसके साथ में हमारे यहाँ 400 के लमसम तो हमारे आर्मी के जवान हैं, और 100 से अधिक 100-200 के लमसम हमारे यहाँ अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, बड़े पदों के ऊपर हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि युवा लड़के हैं वो भी आर्मी की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारी यहाँ भौगोलिक क्षेत्र है वो 1515 हेक्टेयर ज़मीन है। इसके अंदर हमारे यहाँ भौगोलिक क्षेत्र भी अच्छा है। यहाँ कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, यहाँ समतलीकरण जगह है। और हमारे यहाँ ज़्यादा पैदावार गेहूँ, सरसा, चना, मूंग इनकी अच्छी पैदावार होती है। हमारे यहाँ काश्तकार है वो भी अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी पैदावार करते हैं। के बाद में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर हम सब मिलजुल करके भाईचारे की भावना से रहते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। हम हर साइड से जागरूक हैं। हमारे यहाँ 5 साल के मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इस ग्राम पंचायत को एक स्वस्थ साफ सफाई के मिशन बनाऊं, और पशु चिकित्सालय और पीएससी भवन, पशु चिकित्सालय पीएससी भवन बनाएं, और ओपन जिम युवाओं के लिए जो हमारे यहाँ आर्मी की तैयारियां करते हैं। और हमारी ग्राम पंचायत मुख्यालय से पक्की सड़क को जोड़ने के लिए चौराड़ी और ग्राम पंचायत फतेहश्री को जोड़ने का मेरा उद्देश्य है और कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पंचायत के अंदर जैसे सरकारी विभिन्न योजनाएं हैं, इनके अंदर करीबन 2000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है। और जो भी वंचित हैं, सरकारी योजनाओं से वंचित है, उनको हम पूरा लाभ दिलाने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनको जोड़ेंगे। और हमारे आम चौक देवगांव के अंदर, आम चौक के अंदर सार्वजनिक पार्क बनाने की हमारी कोशिश कर रहे हैं हम। और हमारे जिसमें हमारे आम चौक के अंदर वर्त चौपाल, जो कि हमारे गांव के अंदर आम चौक के अंदर बनाने के लिए, ताकि हमारे वर्ग जो वृद्ध बुजुर्ग हैं
उनके लिए बैठने के लिए सुविधा हो जाए और भी हमारी खूब ग्राम पंचायत देवगांव के अंदर विकास करवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उनको भी लाने का पूरा प्रयास करेंगे और लाएंगे और इस पंचायत को एक बहुत अच्छा टारगेट देंगे विकास करके। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो खुद जागरूक हैं और हमारे यहाँ जो ये एक महामारी कोरोना महामारी आई थी, इसके अंदर हमारा स्टाफ, हमारा विद्यालय स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ, उन लोगों ने भी अच्छी मेहनत की है और हर नागरिक को जागरूक किया है। और हमारे यहाँ 46 पंचायतों के अंदर इसी जनसंख्या नियंत्रण के लिए और हमारे कोरोना के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी पंचायत को सम्मानित किया गया है। एक जैसे हमारे गांव विकसित और आत्मनिर्भर कैसे बने, इनके लिए हम क्या है कि जो यहाँ जो बेरोजगार युवा लड़के हैं उनके लिए रोजगार लाने की केंद्र सरकार, राज्य सरकार से बिल्कुल कोशिश करेंगे और यहाँ रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाएंगे। और जो युवाएं हैं उन युवाओं को हम अच्छी तरह से गाइडेंस कर रहे हैं कि मतलब आर्मी के लिए भी तैयारी करें और सिविल सर्विस के लिए भी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पंचायत के अंदर हमारा ये ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध करवाएं ताकि कोई यहाँ बेरोजगारी नहीं रहे और हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर बने। ये हमारा मेन उद्देश्य है। पहला प्रयास तो ग्राम पंचायत का ये होना चाहिए कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करें। उसमें चाहे स्वरोजगार हो और स्किल डेवलपमेंट हो और कोई बिजनेस हो, इस तरफ करना चाहिए जिससे गांव आत्मनिर्भर बन सके, लोगों की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी बन सके, जिससे वो शिक्षा, स्वास्थ्य सब समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरा, गांव, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में भी काफ़ी कार्य है वो कृषि कार्य ही होता है। तो ऐसी स्थिति में कृषि में भी नवाचार, किसानों को, कृषि अधिकारियों को बुलाकर, क्योंकि किसान है वो एक तरीके से काम करता है तो उस अज्ञान के अभाव में वो कुछ कर नहीं पाता है। तो कई बार इस प्रकार के कैंप लगाकर कृषि अधिकारियों को बुलाकर कौन सी फसल, उनको जागरूक करने के लिए व्यक्तिगत रूप से किसानों को चिन्हित करके उनको एक नवाचार खेती में, परंपरागत खेती से हटकर फल हैं या और खजूर, इस प्रकार के जो भी नवाचार हैं वो नवाचार की दिशा में एक नई तकनीक के द्वारा उनको करना चाहिए। दूसरी, किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान कुछ करना भी चाहता है तो उसी स्थिति में ये जो आवारा पशु है, ये आवारा पशु कुछ करने नहीं देते हैं। किसान अपने बलबूते पर भी कुछ करना चाहता है तो ये इनके डर से, इनके भय से वो किसान कुछ नहीं कर पाता है। आज इस खरीफ की फसल में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़मीन है, बरसात होने के बावजूद भी काफ़ी ज़मीन है वो उसमें कुछ नहीं बोया गया है, वो खाली पड़ी है। वो केवल इस कारण से कि आवारा पशु खा जाएगी। यदि कोई गौशाला बनाई जाती है, नंदीशाला बनाई जाती है तो सरकारी सहायता और गांव के लोग हैं, सब लोग सहयोग देने के लिए कोई पीछे नहीं हटता है। तो इस दिशा में गौशाला बनाए, उसमें 5-7 व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा, लोग भी अच्छे ढंग से खेती कर सकेंगे। इसलिए मैं ग्राम पंचायत से, सरपंच साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप पूरी ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर के संदर्भ में ये किसान, क्योंकि वो किसान भी अच्छा पैदा होगी तो आत्मनिर्भर बनेंगे, देश खुशहाल बनेगा। मैं न्यूज़ सारथी 24 को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे गांव में आकर हमारी समस्याओं से रूबरू होकर हमारी बात सुनी। इन्होंने अपना गांव, अपनी सरकार का कार्यक्रम जो चलाया है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस प्रकार के राष्ट्र निर्माण के कार्य में इस प्रकार अपना अमूल्य समय निकालकर इस प्रकार के कार्य में न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।